दोस्तों ये फिल्म चक नोलैंड की सच्ची कहानी है जो कि एक आइलैंड में फंस गए थे और वहां वो 4 साल तक रहे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे वो इस आइलैंड में फंसे, कैसे उसने यहाँ 4 साल गुजारे और आखिर में कैसे वो यहाँ से निकल पाए। दोस्तों चक फेडरल कुरियर कंपनी में एक बहुत अच्छे ओहदे पर होता है। वो काम के मामले में बहुत सीरियस होता है। वो वक्त की बहुत कदर करता है और अपने एम्प्लॉयज को भी ये समझाने की कोशिश करता है। साथ ही चक एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम कैली है। वो जल्द ही उससे शादी करने वाला है, लेकिन वो अपने काम में बहुत मसरूफ होता है जिसकी वजह से उसे टाइम नहीं मिलता। अब क्रिसमस आने वाला है, लेकिन चक को अपने काम के सिलसिले में मलेशिया जाना होता है। कैली का बिल्कुल दिल नहीं होता, लेकिन चक उसे मना लेता है और उससे वादा करता है कि मैं न्यू ईयर से पहले वापस आ जाऊंगा। जाते वक्त वो दोनों पहले से क्रिसमस गिफ्ट एक दूसरे को दे देते हैं। कैली उसे एक पुरानी घड़ी देती है जिसकी ढक्कन पर उसकी तस्वीर बनी होती है। अब चक मलेशिया के लिए निकल जाता है। उनका प्लेन पैसिफिक ओशन के ऊपर से गुजर रहा होता है कि अचानक वहां तूफान आ जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। चूंकि ये कंपनी का प्राइवेट प्लेन होता है, इसलिए इसमें सिर्फ 4 लोग सवार थे, जिनमें से सिर्फ चक जिंदा बचता है, जो कि एक लाइफ बोट पर चढ़ जाता है और समंदर की लहरें उसे बहाकर ले जाती हैं। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक आइलैंड पर होता है। वो अपनी बोट लेकर आइलैंड की तरफ बढ़ता है। वहां वो जोर जोर से आवाजें लगाता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। अब वो समंदर के किनारे रेत पर पड़ा हेल्प लव्स लिखता है ताकि अगर कोई उसे ढूंढने आए तो उन्हें पता चल सके। अब रात हो जाती है और वो सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसने जो हेल्प लव्स लिखा होता है वो मिट चुका होता है, और इस बार चक बड़ी बड़ी लकड़ियां इकट्ठी करके हेल्प लव्स लिखता है। अब वो देखता है कि किनारे पर फेडर के कुछ पार्सल भी बहकर आ चुके हैं। वो उन्हें इकट्ठा करता है और एक एक करके खोलता है, जिनमें से उसे एक वॉलीबॉल और स्केटिंग शूज मिलते हैं। इस दौरान चक को एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वो देखता है तो कोई भी नहीं होता। तभी उसके सामने एक नारियल गिरता है और वो समझ जाता है कि ये नारियल की आवाज थी। अब चूंकि चक को प्यास लगी थी और वो समंदर का पानी भी नहीं पी सकता था, इसलिए वो बहुत सारे नारियल इकट्ठे करता है ताकि उनसे पानी निकाल कर पी सके। वो बड़ी मुश्किल से एक नारियल तोड़ लेता है, लेकिन उसका सारा पानी नीचे गिर जाता है और आखिरकार वो एक नारियल में छेद करके उससे पानी निकालना सीख जाता है। अब चक आइलैंड की दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है। जब वो पानी में चलता है तो समंदर में मौजूद नोकीले पत्थरों की वजह से उसके पांव से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो वापस किनारे की तरफ आ जाता है। अब वो अपने पांव पर कपड़ा बांध लेता है और चक उस आइलैंड पर मौजूद एक पहाड़ पर चढ़ने का फैसला करता है ताकि वो जान सके कि वो कहां पर है। थोड़ी देर बाद वो पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है और बड़ी मुश्किल से पहाड़ के टॉप पर पहुंच जाता है। अब वो चारों तरफ देखता है कि उसे समंदर में एक चीज दिखाई देती है। वो फौरन नीचे आकर उस चीज के पास जाता है और वो देखता है कि ये उसी के प्लेन के पायलट की डेड बॉडी है। वो उसे देखकर काफी शॉक हो जाता है और उसे किनारे पर लाकर दफना देता है, लेकिन दफनाने से पहले वो उसके जूते और उसके पास मौजूद एक टॉर्च अपने साथ रख लेता है। अब चक को इस आइलैंड पर आए काफी दिन हो चुके होते हैं कि एक रात जब वो पेशाब के लिए उठता है तो उसे समंदर में एक कश्ती दिखाई देती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो शिप आइलैंड से बहुत दूर थी। सुबह वो आइलैंड छोड़कर शिप के पीछे जाने का इरादा कर लेता है और वो अपनी लाइफ बोट लेकर रवाना हो जाता है, लेकिन समंदर की ऊंची लहरें उसे वापस किनारे की तरफ धकेल देती हैं। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार एक बड़ी लहर उसे कश्ती से गिरा देती है। इसी दौरान उसके पांव में चोट लग जाती है और वो वापस किनारे की तरफ आ जाता है। इस दौरान बारिश शुरू हो जाती है और वो वहां मौजूद गुफा के अंदर चला जाता है। वो टॉर्च जलाता है और वहां मौजूद बारिश का पानी पीने लगता है। चक वहीं पर सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि टॉर्च की बैटरी खत्म हो चुकी है। अब उसे बहुत भूख लगी होती है और वो मछली पकड़ने का हथियार बना लेता है और वो मछली पकड़ने में कामयाब हो जाता है। इसके साथ ही वो एक केकड़ा भी पकड़ लेता है। अब वो इसको पकाने के लिए आग जलाने की कोशिश करता है। वो बहुत कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसके हाथ में चोट लग जाती है, लेकिन आग नहीं जलती। तंग आकर सब कुछ फेंकने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है। अब वो नारियल छील रहा होता है कि उसके दिमाग में आग जलाने की एक और तरकीब आ जाती है और वो छुरे से आग जलाने की कोशिश करता है। इस बार वो कामयाब हो जाता है और वो आग जला लेता है।
वो बहुत खुश होता है और नाचने लगता है। अब उसकी नजर उस वॉलीबॉल पर पड़ती है जो उससे सामान में मिला था। उस पर चक का हाथ बना होता है और वो उसकी आंख, नाक और मुंह बना लेता है और उससे बातें करने लगता है। उस वॉलीबॉल पर विल्सन लिखा होता है, इसलिए वो उसे विल्सन कहकर बुलाता है। चक को एक और चीज बहुत परेशान कर रही होती है और वो है उसके दांत का दर्द, जो कि उसे बहुत पहले से था। वो हमेशा डॉक्टर से बचने के लिए बहाने बनाता था। उसके दांत का दर्द बढ़ता जा रहा था और आखिरकार वो अपने दांत को तोड़ने पर मजबूर हो जाता है। जैसे ही वो दांत तोड़ता है वो गिरकर बेहोश हो जाता है। ऐसे करते करते वो वक्त गुजारता रहता है और अब चक को इस आइलैंड पर 4 साल हो चुके हैं। उसका हुलिया पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो यहाँ रहना सीख गया था और वो इस आइलैंड के कोने कोने से वाकिफ था। एक दिन जब चक गुफा में सो रहा होता है तो उसे एक आवाज आती है। जब वो बाहर निकलकर देखता है तो वो स्टील की एक शीट होती है। वो इस शीट को देख रहा होता है कि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं इस शीट की मदद से इस आइलैंड से बाहर निकल सकता हूँ। दरअसल इस आइलैंड से निकलने की सबसे बड़ी रुकावट थी समंदर की लहरें। जब भी चक ने यहाँ से निकलने की कोशिश की, समंदर की लहरें वापस उसे किनारे की तरफ धकेल देती हैं। लेकिन इस बार वो मजबूत कश्ती तैयार कर रहा था। वो बहुत सारे दरख्तों को काट कर उसकी लकड़ी इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद वो उसे जोड़ने के लिए रस्सी का बंदोबस्त करता है, जो कि वहां पर मौजूद पौधों के छिलके से बना होता है। अब वो एक मजबूत कश्ती तैयार कर लेता है और उसमें जरूरत का सामान और अपने साथी विल्सन को रखकर रवाना हो जाता है। इस बार वो कामयाबी से समंदर की लहरों को पार कर लेता है। उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। अब वो कई दिन तक समंदर में सफर करता है। वो खाने के लिए मछली पकड़ता है और पीने के लिए बारिश का पानी जमा करके पीता है। अब एक रात समंदर में तूफान आ जाता है। तेज हवा की वजह से स्टील का टुकड़ा हवा में उड़ जाता है और कश्ती की हालत खराब हो जाती है। अब चक की हालत भी खराब हो चुकी होती है और उसका साथी विल्सन भी तूफान के दौरान समंदर में गिर जाता है। चक अपनी टूटी फूटी कश्ती में लेटा होता है कि उसके पीछे से एक कार्गो शिप गुजरती है। वो करवट बदलता है और हाथ उठाकर उनको इशारा करता है। वो लोग चक को देख लेते हैं और उसे वापस लाते हैं। वापस आकर उसके दोस्त उसके लिए पार्टी रखते हैं। पार्टी में वो अपने तमाम दोस्तों से मिलता है, लेकिन उसके दिल में कैली होती है। जैसे ही पार्टी खत्म होती है वो उसके घर पर जाता है। कैली उसे देखकर काफी खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। वो शादी कर चुकी होती है और उसकी एक बेटी भी होती है। वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन सब कह रहे थे कि तुम वापस नहीं आने वाले, इसलिए मैंने शादी कर ली। अब चक उसकी शादी नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए वो वहां से चला जाता है। रात को अपने दोस्त के साथ बातें करते हुए चक उसे बताता है कि उस आइलैंड पर मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे कैली का ख्याल आया और मुझे लगा कि मुझे उसके पास जिंदा लौटना है। लेकिन आज जब मैं वापस आ गया तो मुझे कैली भी नहीं मिल सकी और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।